नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की अनसुनी कहानियाँ श्री कृष्ण का द्रौपदी से संबंध जानकर आप भी चौंक जाएंगे, इसलिए कि द्रौपदी चाहती थी कृष्ण से शादी करना। महाभारत में कुंती पुत्र युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम एवं माद्रिक पुत्र नकुल और सहदेव की पत्नी द्रौपदी थी। राजा द्रुपद की बेटी द्रौपदी को पंचाली भी कहा जाता था। कृष्ण और द्रौपदी में क्या रिश्ता था, आइए जानते हैं। द्रौपदी का मूल्य नाम कृष्णा था। द्रौपदी का नाम कृष्णा इसलिए रखा गया था क्योंकि वह भी सावली थी। भगवान कृष्ण और द्रौपदी अच्छे मित्र भी थे। द्रौपदी उन्हें सखा तो कृष्ण उन्हें सखी मानते थे। कृष्ण ने द्रौपदी की हर संकट में साथ देकर अपनी दोस्ती का कर्तव्य निभाई थी। कहते हैं भगवान श्री कृष्ण की मांसपेशियां मृत परंतु युद्ध के समय विस्तृत हो जाती थी, इसलिए सामान्य लड़कियों के समान दिखने वाला उनका लावण्य शरीर युद्ध के समय अत्यंत कठोर हो जाते थे। कहते हैं यही खासियत द्रौपदी के शरीर में भी थी। एक अन्य कथा के अनुसार जब श्री कृष्ण द्वारा सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया गया था तो उस समय श्री कृष्ण के उंगली भी कट गई थी। उंगली कटने पर श्री कृष्ण का रक्त बहने लगा था। तब द्रौपदी ने अपने साड़ी फाड़कर श्री कृष्ण की अंगूठी उंगली पर बांधी थी कपड़ा। इस कर्म के बदले श्री कृष्ण ने द्रौपदी को आशीर्वाद देते हुए कहा था कि एक दिन मैं अवश्य तुम्हारी साड़ी का कीमत अदा करूंगा। इन कर्मों के वजह से ही श्री कृष्ण ने द्रौपदी के चीर हरण के समय उनकी साड़ी को इस पुण्य के बदले ब्याज सहित बढ़ाकर लौटा दिया और उनकी लाज भी बच गई। ऐसी भी किंवदंतियां है कि पांडव और कर्ण से पूर्व द्रौपदी कृष्ण को चाहती थी। वह उनसे शादी भी करना चाहती थी क्योंकि कृष्ण सभी में श्रेष्ठ थे। द्रौपदी की एक दासी थी जिसका नाम था नितबिनी। वह कृष्ण की सारी खबरें उनके पास ले जाती थी और कृष्ण खुद जानते थे कि द्रौपदी उनको चाहती है। लेकिन एक दिन एक भेंट में श्री कृष्ण ने द्रौपदी को समझाया। उन्होंने अर्जुन के बारे में बताया, कहा कि अर्जुन इंद्र का पुत्र है, अर्थात वह देव पुत्र है, आर्या पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ है। इस तरह द्रौपदी का मन श्री कृष्ण ने अब माया से द्रौपदी के मन को अर्जुन की ओर मोड़ दिया और फिर दोनों मित्र बन गए। यह भी कहते हैं कि द्रुपद चाहते थे कि उनकी पुत्री द्रौपदी का विवाह आर्यावर्त के सबसे श्रेष्ठ योद्धा से हो जो कि द्रोण को पराजित कर सके। उन्होंने सबसे पहले अर्जुन के बारे में सोचा, परंतु उनको पता चला कि अर्जुन की मृत्यु वारणावर्त में अग्निकांड में हो गई है। इसलिए उन्होंने दूसरे योद्धाओं के बारे में विचार किया। तब उनका ध्यान यादवों के एक छत्र नेता श्री कृष्ण की ओर गया। उन्होंने कृष्ण को पंचाल आमंत्रित किया और उनके आने पर उसने अपने पुत्री द्रौपदी का करने की प्रार्थना की। लेकिन जब कृष्ण को पता चला कि द्रुपद का असली उपदेश द्रोण से अपने अपमान का बदला लेना है और इनके लिए अपने जाम माता का उपयोग करना चाहते हैं, तो कृष्ण ने उनकी पुत्री के साथ विवाह करने से विनम्र पूर्वक मना कर दिया, क्योंकि वे स्वयं को किसी की व्यक्तिगत प्रतिशोध का मोहरा नहीं बनना चाहते थे। कृष्ण अस्वीकार से द्रुपद बहुत निराश हुए। उनकी निराशा को देखते हुए कृष्ण ने उनसे कहा कि मैं द्रौपदी के योग्य सबसे श्रेष्ठ वर का चुनाव करने में आपकी सहायता कर सकता हूँ। द्रुपद ने उनका प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया। यह भी कहा गया कि मुझे ऐसा योद्धा चाहिए जो कि द्रोण को पराजित करके उनके अपमान का बदला चुका सके। तब उन्होंने सलाह दी कि द्रौपदी के स्वयंवर में धनुर्वेद की एक बहुत कठिन प्रतियोगिता रखी गई है, जो उस प्रतियोगिता में
विजय होगा वह सबसे श्रेष्ठ धनुधर होगा। उसके साथ द्रौपदी का विवाह करके आप अपनी इच्छा पूर्ण कर सकते हैं। इसके बाद ही कहानी तो आपको पता ही है। कृष्ण और द्रौपदी दोनों ही सुंदर, सक्षम और वैचारिक रूप से सामान्य थे। दोनों ही एक दूसरे को समझते भी थे। यही कारण था कि जब अर्जुन ने श्री कृष्ण की बहन से विवाह किया तो द्रौपदी ने उसे सहज स्वीकार भी कर लिया। अर्थात उन्होंने श्री कृष्ण की बहन को अपनी सहपत्नी के रूप में स्वीकार कर लिया। कहते हैं महाभारत का नायक श्री कृष्ण और नायिका कृष्णा द्रौपदी। द्रौपदी तो कृष्ण के लायक ही थी। अर्जुन समेत पांचों पांडव उसके सामने फीके थे। कृष्ण और कृष्णा का यह संबंध राधा और कृष्ण के संबंध से कम नहीं था। राधा तो कृष्ण के साथ बचपन में ही रही थी। इसके बाद तो उसका कृष्ण से कोई संबंध ही नहीं रहा। कहते हैं कि बरसों बाद राधा बस एक बार द्वारिका में आई थी, फिर उसके बाद कभी भी कृष्ण से कोई मुलाकात नहीं हुई। द्रौपदी का कृष्ण से संबंध बहुत ही आत्मीय था, लेकिन भक्ति काल के कवियों ने अपेक्षा की और राधा को ज़्यादा महत्व दे दिया। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर ले। मैं इसी तरह का ज्ञानवर्धक कहानियाँ लेकर रोज आता हूँ। धन्यवाद।